मेघनाद जब देखी लक्ष्मण, वीर प्रबल रिपु सम और सुमन। मेघनाद ने जब लक्ष्मण को देखा तो उन्हें एक अद्भुत और अजेय योद्धा के रूप में पाया, जो उनकी शक्ति के समान प्रतीत हुए। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज हम रामायण के युद्ध कांड के सबसे रोमांचक और वीरतापूर्ण प्रसंग की कथा सुनाएंगे। यह कथा है लक्ष्मण और मेघनाद के महायुद्ध की, जो धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस कथा में छुपा है साहस, निष्ठा और सत्य की विजय का अद्भुत संदेश। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाण वर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान के नेतृत्व में शिला और वृक्ष मारकर राक्षसों को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवता दानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर शवों के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह से गगनचुंबी पर्वत बन गए। वहां लक्ष्मण और मेघनाद के बाणों से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रा नंदन ने मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मारकर सारथी का सिर काट डाला। यह देखकर राक्षसों के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीवन का संचार हो गया। तभी मेघनाद लपक कर दूसरे रथ पर चढ़ गया और उस पर से बाणों की वर्षा करने लगा। मेघनाद ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया। उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उस रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मार डाला। अपने चाचा द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाद जल भुन गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाद के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार खाली जाते देख मेघनाद क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने विभीषण को मारने के लिए वह शक्तिशाली बाण छोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे और जिसके बार को तीनों लोकों में भी कोई सहन नहीं कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण ने भी वह अप्रमेय शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें कुबेर ने दिया था। उन बाणों के छूटने से संपूर्ण आकाश प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों एक दूसरे से टकराए, जिससे भयानक अग्नि उत्पन्न हुई और दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देखकर लक्ष्मण ने मेघनाद पर वरुणास्त्र छोड़ा। उस प्रलयंकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजीत ने आग्नेय बाण छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण का वरुणास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लगभग उसी समय मेघनाद ने लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए आसुरास्त्र नामक बाण छोड़ा। उसके छूटते ही संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया और कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेघनाद ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर उस अंधकार को दूर कर दिया, जिससे पृथ्वी, आकाश एवं सभी दिशाएं पूर्ववत चमकने लगीं। उसी के साथ उन्होंने एक अद्वितीय बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए यह कहकर छोड़ा कि यदि रघुवंश मणि महात्मा राम परम सत्यवादी, धर्मपरायण तथा दृढ़व्रती हैं, तो हे बाण, तू शीघ्र जाकर दुष्ट मेघनाद को यमलोक पहुंचा। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण छोड़ दिया।
तीनों लोकों का क्षय करने की सामर्थ्य रखने वाला वह अजेय बाण संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करता हुआ मेघनाद को जाकर लगा और उसका मस्तक उड़ाकर आकाश में बहुत दूर तक ले गया। मेघनाद का मस्तक विहीन धड़ बड़े जोर का धमाका करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। इंद्र को भी समर भूमि में पराजित करने वाले, संपूर्ण देवताओं एवं दानवों को अपने नाम से ही भयभीत करने वाले इस परम पराक्रमी मेघनाद का सुमित्रा नंदन के हाथों वध होता देख वानर सेना के आनंद की सीमा न रही। वे बड़े जोर से हर्ष ध्वनि और सिंह गर्जना करते हुए राक्षसों को चुन चुन कर मारने लगे। लंका के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा राक्षस कुल के परम तेजस्वी युवराज को इस प्रकार मरते देख राक्षस सेना का मनोबल टूट गया। उनके पैर उखड़ गए। कुछ साहसी राक्षस आधे मन से लड़ते रहे और शेष प्राण बचाकर लंका की ओर दौड़ गए। वानर सेना उस समय विजयोन्माद से ग्रस्त हो रही थी। उसने भागते हुए राक्षसों को भी न छोड़ा और उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमण करते रहे। जो उनकी पकड़ में आ गए उन्हें नाखूनों और दांतों से चीर डाला। एक और राक्षस हाहाकार करते हुए भागे जा रहे थे तो दूसरी ओर वृक्ष एवं वानर राम लक्ष्मण की जय जयकार करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे। देवताओं एवं ऋषि मुनियों के भयंकर शत्रु के मर जाने पर सब लोग प्रसन्न होकर हर्षनाद कर रहे थे। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। मेघनाद जब देखी लक्ष्मण, वीर प्रबल रिपु सम उर सुमन। मेघनाद ने जब लक्ष्मण को देखा तो उन्हें एक अद्भुत और अजेय योद्धा के रूप में पाया जो उनकी शक्ति के समान प्रतीत हुए। लक्ष्मण बाण लागहु कंठा, मेघनाथ भय जानी महंठा। लक्ष्मण के बाण ने मेघनाद के अभिमान और शक्ति को जड़ से हिला दिया। धर्म पथ जब सत्य का हो संग, माया धर्म मिटे सब जंग। जब धर्म और सत्य का संग हो तब माया और अधर्म का नाश सुनिश्चित है। लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध से सीखें कि सत्य और धर्म की शक्ति मायावी शक्तियों पर भी विजय प्राप्त करती है। यह प्रसंग सिखाता है कि साहस और निष्ठा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। तो प्यारे दोस्तों, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग ही सच्ची विजय दिलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और एक प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।